विफाक और सूबों के दरमियान वसाइल की तकसीम के लिए कौमी मालियाती कमीशन का 11वां इजलास आज होगा। विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब इजलास की सदारत करेंगे। चारों सूबों के वज़ीर ख़जाना, टेक्नोक्रेट्स और कमीशन के मेंबर शरीक होंगे। नए NFC अवार्ड पर IMF ऑन बोर्ड रहेगा। NFC अवार्ड से मुतालिक सिफारिशात ज़िली ग्रुप्स कायम करने का जायजा भी एजेंडे का हिस्सा। मुस्तकबिल के इजलासों के हवाले से लाएहमल मुरतब किया जाएगा। विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं इजलास में पाकिस्तान फर्स्ट के जज्बे से बैठेंगे, सूबों की बात सुनेंगे और अपनी सूरत हाल सूबों के सामने रखेंगे। NFC इजलास की तैयारी पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मुशावरती इजलास। वज़ीर आला को जामे ब्रीफिंग। सुहेल आफरीदी का कहना है कि NFC की मद में 1375 अरब रुपए नहीं दिए जा रहे। इंजमाम के वक्त 100 अरब रुपए सालाना देने का वादा किया था। जम असला का हिस्सा न मिलना आइन की खिलाफ वर्जी है। सूबे के माली और आइनी हुकूक का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। किर्गिज सदर 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान में मौजूद। मुअज़्ज़ज़ मेहमान आज सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर बातचीत शेड्यूल। किर्गिज सदर का पाकिस्तान किर्गिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब में भी मुतवक्के। दोनों ममालिक में मुतअद्दिद अहम मुआहिदों और मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। कराची में खुले मैनहोल बच्चों की जान के दुश्मन बन गए। 3 साला इब्राहिम के गटर में गिरकर जान बहक होने के बावजूद बल्दियाती इदारों की आंखें न खुल सकीं। गुज़श्ता रोज़ बल्दिया टाउन में बच्ची मैन होल में गिरी। अहले मोहल्ला ने फौरी बच्ची को गटर से निकाल लिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि मैन होल पर ढक्कन नहीं है। इलाका मकीनों का कहना है कि नीपा हादसे के बाद भी बल्दियाती इदारे गफलत की नींद सो रहे हैं। मेयर कराची ने नीपा चुरंगी वाक़े पर माफ़ी मांग ली। मुर्तज़ा वहाब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा इब्राहिम के अहले खाना की तकलीफ का एहसास है। इब्राहिम की वालिदा की चीखों पर मेरे पास कोई अल्फाज नहीं। किसी भी इल्ज़ाम तराशी में जाए बगैर वोरसा से माफ़ी मांगी। बतौर मेयर कामयाब नहीं हो सका। अल्लाह न करे कि किसी और माँ की गोद उजड़े। इल्ज़ाम लगाने से मामला ठीक नहीं होते। वाक़े पर रिस्पॉन्स जिस तरह होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ। शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को नशावर लोग नुकसान पहुँचा रहे हैं। नशावर लोग चोरी का सामान जहाँ बेचते हैं सबको पता है। चोरी का सामान खरीदने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। नीपा चुरंगी वाक़े पर वज़ीर-ए-आला सिंध का सख्त एक्शन। 5 मुतल्लिका अफसरान मुअत्तल, 2 के तबादले। बल्दिया उज़्मा कराची के सीनियर डायरेक्टर म्यूनसिपल सर्विसेज इमरान राजपूत मुअत्तल। टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के असिस्टेंट इंजीनियर राशिद फयाज की भी मुअत्तली। कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वकार अहमद, असिस्टेंट कमिश्नर गुलशन इकबाल आमिर अली शाह भी मुअत्तल। मुख्तियार कार गुलशन इकबाल सलमान फारसी को भी मुअत्तल कर दिया गया। महकमे बल्दियात सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अब्रार अहमद जाफर का DC ईस्ट के ओहदे से तबादला। डिप्टी कमिश्नर मलीर समीउल्लाह निसार अली शेख को DC ईस्ट का इजाफी चार्ज दे दिया गया। नीपा सानिया पर SSP ईस्ट फारूक रजा को भी ओहदे से हटा दिया गया। सेंट्रल पुलिस ऑफिस रिपोर्ट करने की हिदायत IG सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नन्ना इब्राहिम इंतजामिया की मुजरिमाना गफलत की भेंट चढ़ा। नई CCTV फुटेज ने नाहली का पोल खोल दिया। कराची नीपा चुरंगी पर 17 नवंबर को डंपर गुजरने की वजह से गटर का ढक्कन टूटकर अंदर गिर गया। इंतजामिया 2 हफ्ते तक सोती रही। किसी ने गटर का ढक्कन लगाने की जहमत ना की। नन्ना इब्राहिम एक लम्हे में नजरों से ओझल हो गया। चंद कदम पर मौजूद माँ भी अपने लख्ते जिगर को ना बचा सके। लोग मदद के लिए लपके। पानी का तेज बहाव इब्राहिम को बहा ले गया। नीपा चुरंगी वाक़े के बाद भी इंतजामिया को होश न आया। गुलशन इकबाल ब्लॉक 13D में रिहायशी इलाके की मरकजी सड़क को खोद कर लवारिस छोड़ दिया गया। गड़े और नौ तामीर शुदा मैन होल बगैर ढक्कन के मौजूद। नीपा वाक़े पर पुलिस चीफ की सरबराही में 4 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील। कमेटी के अरकान की मुतवक्की इब्राहिम के लवाहिकीन से मुलाकात। बयानात लिए। बच्चे के दादा महमूदुल हसन का मेयर कराची से मुतालबा। कहा आइंदा किसी बच्चे के साथ ऐसा ना हो।
PIA की निजकारी 23 दिसंबर को होगी। वज़ीर-ए-आज़म का बिडिंग टीवी पर लाइव नशर करने का ऐलान। कहा, शफाफियत और मेरिट अव्वलीन तरजीह है। कौमी एयरलाइन एक मरतबा फिर से ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद की अपनी रिवायात पर पूरा उतरेगी। पाकिस्तान एयरलाइन की दुनिया भर में परवाज़ों की बहाली से ओवरसीज़ के लिए सहूलत होगी। सयाहती शोबे की तरक्की के लिए PIA को असली तकाज़ों से हम आहंग करना इंतहाई ज़रूरी है। शहबाज शरीफ से कौमी एयरलाइन की निजकारी में हिस्सा लेने वाली कारोबारी शख्सियात की मुलाकात। शुराका की बिडिंग के अमल में पेशा वाराना और शफाफ तरीक़ाकार की तारीफ। सऊदी रॉयल फोर्सेस के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फहद बिन सऊद अल जुहानी का GHQ का दौरा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दिफाई ताउन बढ़ाने के हवाले से भी बातचीत। दोनों ममालिक के अफवाज के दरमियान दरीना बरादराना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने का अयादा। फील्ड मार्शल ने दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ते दिफाई ताउन पर इत्मीनान का इजहार किया। तरबियती सलाहियत बढ़ाने और खुफिया मालूमात के तबादले को जारी रखने पर जोर। कमांडर सऊदी रॉयल फोर्सेज ने पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। इलाकाई अमन और सलामती में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार की तारीफ। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को GHQ आमद पर गॉर्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। फील्ड मार्शल से कमांडर बहरीन नेशनल गार्ड जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा बिन सलमान की भी मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सलामती और दो तरफा ताउन पर बातचीत। का नोटिफिकेशन है, CDF का नोटिफिकेशन आएगा। हलक से निकलने की तैयारी कर लें जो प्रोपेगेट कर रहे थे। डायरेक्टरेट का इशू था, न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस का इशू था, अपॉइंटमेंट्स का इशू था। ये पहली दफा मनसब बन रहा है। उसकी वजह से क्योंकि हम बहुत लाइक लोग हैं तो बिजनेस एज यूजुअल के अंदर डिले हो गई। उसमें कोई ऐसी पाबंदी नहीं है। वज़ीर आला बचेगा ना 9 मई वाले सेनेटर फैसल बावडा ने खबरदार कर दिया। दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम दुनिया मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। कहा, बदमाशी पर डबल जवाब मिलेगा। मुलाकात भी बंद हो जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कोई हरकत की तो गवर्नर राज सर पर खड़ा है। गवर्नर राज लगा तो ये सिर्फ 2 माह का नहीं होगा। KP हुकूमत भी हाथ से निकल जाएगी तो फिर क्या रह जाएगा। जब आप बाहर आकर लोगों को उकसाएंगे तो फिर क्या होगा। गालम गलोच से बानी PTI की मुश्किलात बढ़ रही हैं। फैसले PTI के हक में आए तो ठीक, खिलाफ आए तो गलत। 28वीं तरमीम भी आएगी। कोई चीज़ें रह गई तो 29वीं भी आएगी। हमें हुकूमत को लोगों के करीब लाना चाहिए। हमें हुकूमत को सही मानों में लोगों के सामने अकाउंटेबल बनाना चाहिए। और ये उसी सूरत में मुमकिन है कि जब आपके एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट इतने साइज़ के हों कि उनकी कारकर्दगी को लोकल सतह के ऊपर लोग देख भी सकें, जज भी कर सकें और गाइड भी कर सकें। वो इन 4 सूबों में हमें मुमकिन नज़र नहीं आया तो हमने सजेस्ट किया कि पाकिस्तान के हर डिवीज़न को आप सूबा बना दें। हमारे सूबे दुनिया के कई ममालिक से बड़े हैं। एक सूबा पाकिस्तान के निस्फ से भी बड़ा है। दुनिया में कहीं भी इतना बड़ा सूबा नहीं है। पंजाब 2 करोड़ की आबादी का सूबा था, अब 13 करोड़ से तजावुज़ कर चुका। पंजाब बड़ा सूबा होने की वजह से NFC अवार्ड भी ज्यादा लेता है। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद का कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पंजाब में 10, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में 7 सूबे बनाए जा सकते हैं। बलूचिस्तान में भी 6 सूबे बन सकते हैं। आप पाकिस्तान के हर डिवीजन को सूबा बना दें। तमाम इंतजामी सूबों का बजट उनकी आबादी के तनासुब से होना चाहिए। हमारे बड़े शहरों में भी सहूलियात का फुकदान है। बड़े शहरों पर दीगर शहरों का उतना बोझ पड़ता है, वो भी मसाइल में होते हैं। फैसलाबाद तीसरा बड़ा शहर है मगर वहाँ के लोग हर चीज़ के लिए लाहौर की तरफ देखते हैं। लीडरशिप हमेशा मिडिल क्लास से निकलती है। हमारी गवर्नेंस ऐसी हो जहाँ पर लीडरशिप आवाम को जवाबदेह हो। हमें सही मानों में हुकूमत को आवाम के सामने जवाबदेह बनाना चाहिए। पेशावर पुलिस का एक्शन इंतहाई मतलूब। 3 मुल्जिमान मारे गए। पुलिस की स्पेशल टीम का शांगला में छापा। इश्तिहारी मुल्जिमान लाल शेर, जान शेर हलाक। शाहपुर में भी पुलिस मुकाबले के दौरान मुल्जिम रमजान शेर मारा गया। 2 साथी फरार।
पंजाब में स्मॉग का राज बरकरार। लाहौर का औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 378 रिकॉर्ड, कहना में 618 तक पहुंच गया। गुजरावाला में AQI 380, फैसलाबाद में 360 और सियालकोट में 212 रिकॉर्ड। माहिरीन की आवाम को बिला जरूरत घरों से ना निकलने और मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में इसराइल के खिलाफ करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर। गैर कानूनी कब्जा खत्म करने और यहूदी आबादकारी रोकने का मुतालबा। करारदाद के हक में 151, मुखालिफत में 11 वोट पड़े। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का कहना है कि इसराइल की गजा में फौजी कार्रवाइयाँ जंगी जराइम हैं। इस सेक्शन की बुनियाद ही गलत थी। गजा तबाह हो गया मगर हमास को ख़त्म नहीं किया जा सका। अमरीका ने गजा में इंसानी इमदाद की फराहमी में अहम किरदार अदा किया। H1B वीज़े के दरखास्त गुजारों के प्रोफाइल्स के जायजे की हिदायत। काउंसलर दरखास्त गुजारों और उनके अहल खाना की सोशल मीडिया पर फाइल्स का जायजा लेंगे। H1B वीज़े टेक कंपनीज के लिए अहम हैं। टेक कंपनीज ज़्यादातर भारत और चीन समेत बैरून मुल्क से भर्तियां करती हैं। रूस यूक्रेन से जंग का खात्मा चाहता है। पुतिन से अमेरिकी नुमाइंदों की मुलाकात अच्छी रही, नतीजा क्या निकलता है अभी कुछ नहीं कह सकते। सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, एक बार फिर जंगे रुकवाने का तस्करा किया। कहा दुनिया में 8 जंगे रुकवाई, लोगों की जिंदगियां बचाना चाहता हूं, इसीलिए दुनिया भर में जंगे रुकवा रहा हूं। अगर मैं सदर होता तो रूस यूक्रेन जंग शुरू ही ना होती। अमेरिकी वक्त आज मियामी में यूक्रेनी मुज़ाकरातकारों से मुलाकात करेगा। नेटो का रूस यूक्रेन जंग के मुमकिन असरात पर इजहार तशवीश। ब्रसल्स में नेटो वज़राए खारिजा का इजलास। रूस यूक्रेन मसले पर तबादला ख्याल, जंग की ताज़ा सूरत हाल और खतरात का जायजा। इत्तेहादी ममालिक की मुश्तरका फौजी तैयारियों पर भी गौर। बाहमी ताउन बढ़ाने के इम्कानात पर बातचीत। मौजूदा हालात के मुताबिक नेटो की तरजीहात तय की गईं। शुराका ने मुश्तरका दिफाई निज़ाम मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। जर्मनी एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करने वाला पहला यूरोपीय मुल्क बन गया। नया दिफाई निज़ाम रूस के दरमियानी फासले और वाले बैलिस्टिक मिसाइल रोकने के लिए तैयार किया गया। डिफेंस सिस्टम 2400 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। अमरीका की मुख्तलिफ रियासतों में बर्फबारी, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। पेंसिल्वेनिया, इलिनॉय, मिशिगन समेत कई रियासतें शदीद मुतासर। कई इंच बर्फ से शहरी घरों में महसूर। सड़कों पर हादसा, बर्फानी तूफान से फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। मजीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। कनाडा के सूबे न्यू फाउंडलैंड में भी शदीद बर्फबारी, 30,000 से ज्यादा घरों को बिजली की फराहमी मुअत्तल।